बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। आज वज़ीर साहब ने हुकूमत के 3 साल पूरे होने पर एक शानदार तकरीर की। तकरीर के पहले हिस्से में उन्होंने मुश्किलात का इजहार किया। आप पहला हिस्सा मुलाहिजा कीजिए और फिर उसके बाद आगे बात को लेकर चलते हैं। ये जो 3 साल थे हमारे, बड़े मुश्किल साल गुजरे हैं। मुश्किल साल इसलिए गुजरे कि पहले तो मुल्क को बैंकक्रप्ट करके चले गए। जो हमारे रिजर्व्स थे, जो हमारी लायबिलिटीज थी, जो हमने बाहर लोगों को कर्जे लिए हुए थे, पैसे देने थे, हमारे पास पैसे ही नहीं थे उनको किस्तें वापस करने की। हमने डिफॉल्ट करना नहीं था, हम डिफॉल्ट कर रहे थे पेमेंट्स के ऊपर, क्योंकि हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज ही नहीं था। तो तब हमने हुकूमत संभाली थी। पाकिस्तान की तारीख का जो सबसे बड़ा तकरीबन 20 अरब डॉलर का डेफिसिट था, इतना बड़ा, यानी कभी इतना बड़ा डेफिसिट नहीं आया। एक इशू नहीं आया, पहले तो क्राइसिस आया, इसके मुश्किलों से IMF को पास जाना पड़ा, पैसे ही नहीं थे हमारे पास। 3 सालों के अंदर जो सबसे मुश्किल मुझे चीज लगी वो ये कि हमारे मुल्क के माशी हालात इतने बुरे थे तो कि मुझे दूसरे मुल्कों के सामने उनके पास जाके मांगना पड़ा, कर्जे मांगने पड़े। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ ये सबसे मुश्किल चीज है। और वज़ीर ने इसके बाद अपनी कुछ अचीवमेंट्स का जिक्र भी किया। हम जब आए थे तो तकरीबन 20 अरब डॉलर का खसारा था। आज वो खसारा 3 साल के बाद 20 अरब डॉलर से 1.8 अरब डॉलर पर रह गया। हमारे फॉरेन करेंसी रिजर्व्स जब हम आए थे तो पूरे मिला के 16.4 अरब डॉलर था, और आज हमारे 27 अरब डॉलर पर रिजर्व चले गए। 3,800 अरब रुपया हमारी टोटल टैक्स कलेक्शन थी, आज वो पहुंच गई है 4,700 अरब पे हमारी टैक्स कलेक्शन। हमारी रेमिटेंसेस थी, जो ओवरसीज पाकिस्तानी जो पैसा भेजते थे, 19.9 अरब डॉलर, और आज हमारी रेमिटेंसेस पहुंच गई हैं 29.4 अरब डॉलर। इंडस्ट्री जो उठाती है इकोनॉमी, उसमें जो इजाफा हुआ है वो 18% हुआ है। हमारा जो कंस्ट्रक्शन का सेक्टर है, जो सबसे ज्यादा रोजगार देता है, उसमें सीमेंट 42% उसकी सेल्स बढ़ी है। हमारे जो एग्रीकल्चर है, 1100 अरब रुपया हमारा इजाफी किसानों के पास किया, इजाफी किया है। और ये जो सारे मैं आपको फिगर्स दे रहा हूं, ये साग डार के नहीं है, ये असल है। और प्राइम मिनिस्टर ने अपोजिशन के ऊपर इल्जाम लगाया कि ये फौज के पीछे लगे हुए हैं, इनको बदनाम करने की कोशिश कर रहा। तो हम उस मुश्किल वक्त से साल के बाद निकल ही रहे थे, पुलवामा आ गया। तो उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि अगर हमारे पास इस तरह की फौज ना हो, जो हमें कॉन्फिडेंस हो कि ये हमें सिक्योरिटी देगी, एक ताकतवर, एक बड़ा मुल्क, 7 गुना ज्यादा बड़ा मुल्क, उसके सामने क्या करेंगे। 3 सालों में जो सबसे ज्यादा तकलीफ हुई कि जिस तरह ये जो माफिया है, इन्होंने हमारी फौज के खिलाफ जो तकरीरें की, जो स्टेटमेंट्स दी, मैंने भी फौज की तनकीद की हुई है माजी के अंदर, मैंने भी की है। लेकिन ये तो नहीं मकसद कि आप अपनी फौज को बुरा भला कहना शुरू हो जाए, फौज के पीछे पड़ जाए। या अपने आप को डेमोक्रेट्स कहते हैं और उनके पीछे पड़े हुए हैं कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को गिरा दें। ये आज की बात थी, लेकिन आपको याद होगा कि माजी में प्राइम मिनिस्टर साहब जब अपोजिशन लीडर थे तो उस वक्त वो क्या फरमाया करते थे। हमने उनके कुछ पुराने 3 क्लिप्स इकट्ठे किए हैं, वो आपके सामने रखते हैं, और वो मुल्की सूरत हाल को बहुत अच्छे तरीके से, खूबसूरत तरीके से अवाम के सामने पेश कर रहे हैं। तो वो 3 क्लिप्स भी मुलाहिजा कीजिए। जब भी कोई मुश्किल वक्त आता है, इसका मतलब आप कोई गलती कर रहे हैं, उसके लिए आपको करेक्शन चाहिए। इसका ये नहीं मतलब कि हम आसान रास्ता लें, ये बड़ा आसान रास्ता है कि कर्जे लेने शुरू कर दो, भीख मांगो। लेकिन कभी भी कर्जे लेने वाले और भीख मांगने वाले की दुनिया इज्जत नहीं करती। जिस दिन हमने 8,000 अरब रुपया टैक्स इकट्ठा करा, हमें कोई कर्जों की जरूरत नहीं पड़ेगी, और हमारे पास पैसा होगा अपने बच्चों के ऊपर खर्च करने के लिए, तालीम के ऊपर, हायर एजुकेशन के ऊपर। अच्छी यूनिवर्सिटीज बनाएंगे, हुनर स्किल एजुकेशन देंगे, टेक्निकल एजुकेशन देंगे, ताकि बच्चों को मौका मिले नौकरियां ढूंढने का। वजीर खजाना और प्राइम मिनिस्टर चोरी करते हैं, उसकी कीमत अवाम अदा करती है। और कैसे अदा करती है, सुने। बिजली 2 रुपए 13 पैसे से 9 रुपए 86 पैसे पे आज बिजली गई। गैस 10 साल पहले 150 रुपए यूनिट पे थी, आज जनाब गैस है 573 रुपए यूनिट। 10 साल पहले आटा था 13 रुपए केजी, आज है 45 रुपए केजी। 10 साल पहले दालें 55 रुपए केजी थी, आज 90 रुपए केजी। 10 साल पहले चीनी 21 रुपए केजी थी, आज तकरीबन 50 रुपए केजी।
प्राइम मिनिस्टर साहब की आज की तकरीर और माजी की तकरीरों को सामने रख के अपोजिशन बेशुमार एतराज़ात उठा रही है और अपोजिशन का ये कहना है कि आज से 3 साल पहले जो प्राइसेस थी आज वो प्राइसेस उससे कहीं आगे हैं, लेकिन हुकूमत इसके बावजूद ये कह रही है कि हमारे 3 साल कामयाब तरीन 3 साल है और इससे हमने मुल्क को तब्दील कर दिया। इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं मलिक अहमद डोगर साहब, वज़ीर-ए-आज़म के मामले ख़ुसूसी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनका ताल्लुक है। मियां जावेद लतीफ़ साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है। और सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इनका ताल्लुक है। डोगर साहब, आपने जो 3 सालों में अचीव करना था क्या आपने कर लिया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चौधरी साहब, सबसे पहले तो जिस तरह आज की तकरीर और एक तारीखी तकरीर थी प्राइम मिनिस्टर साहब की, उसमें अभी आपने भी ये टिकर चलाए जो 3 साल में उनको मुश्किलात पेश आई उनका जिक्र किया और अब जो अचीवमेंट हैं उनका भी जिक्र किया। 2 पोर्शन थे, लेकिन इसमें क्योंकि आप अपने प्रोग्राम को हमेशा शुरू करते हैं दुरूद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, तो जो सबसे बड़ी बात आज उन्होंने की, एक तो यकसा निसाब तालीम के अमीर का बच्चा अंग्रेजी पढ़ रहा है और गरीब का बच्चा उर्दू पढ़ आप रहा है। सब उर्दू पढ़ेंगे? नहीं, उर्दू भी पढ़ेंगे और अंग्रेजी भी पढ़ेंगे और मदारस एक और 3 तरह के करिकुलम पढ़ाए जा रहे थे ना हमारे। वो एक कर देंगे। ये बहुत बड़ा इनकलाब, लेकिन और वो ज़ेनी गुलामी में नहीं आएंगे। उसके साथ दूसरी बात, वैसे एक मानना चाहता हूं, मेरी बात पूरी कैबिनेट में मैं बड़ी बात स्वायत शेख रशीद के सारे लोग जो हैं इंग्लिश मीडियम से। मैं आपको बात तो मुकम्मल, 8वीं 9वीं और 10वीं जमात के तालिब इल्मों को सीरतुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ाई जाएगी ताकि उनकी करैक्टर बिल्डिंग हो। मीनार पाकिस्तान का वाकया शर्मनाक आपके सामने है। ये वो इनकलाबी इक़दामात हैं जो साल से कौम का मुतालबा था, लेकिन ये अब किए जा रहे हैं। और इन 3 ना पढ़ाने की वजह से ये वाकया नहीं, ना पढ़ाने नहीं, एक ये स्मार्टफोन, इसके अंदर जो कुछ टेक्नोलॉजी अपनी जगह, लेकिन जो कुछ हम बच्चों को दिखा रहे हैं और बच्चे जो कुछ सीख रहे हैं, ये हम सब वालिदैन का सबका फर्ज है। बिल्कुल सही बात। तो ये अच्छी बात है, ये करना चाहिए, लेकिन इससे नूर मुकद्दम हो या मीनार पाकिस्तान, ये तो आपके दौर में हुआ है ना। मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ ना, तो आज अगर क्राइम बढ़ रहा है तो सबसे ज्यादा सेक्स के क्राइम्स बढ़ रहे हैं ना। तो इसलिए अगर आप बच्चों में उनको एक सही माशरे में एक मुसलमान, एक पाकिस्तानी, एक सोच उनकी नहीं देंगे, उनके करैक्टर बिल्डिंग नहीं करेंगे, तो फिर वो कहाँ हमारी नस्ल चली जाएगी, फिर क्या फर्क रह जाएगा। सिर्फ ये तो नहीं है कि वो पैदा हुए और रिपोर्ट की तरह आगे चले जाए, कुछ हमें हमारे दीन ने भी चीजें सिखाई हैं। दूसरा सर, इन 3 सालों में 1.5 साल तो कोविड ले गया हमें, लेकिन हमारी जो कोविड के अंदर पॉलिसी रही, अल्हम्दुलिल्लाह मईशत को भी इस्तेहकाम दिया। हमारी कौम, लोग, अल्लाह का शुक्र है, वो भी उस तरह जिस तरह बड़े बड़े मुल्क डूब गए, कोई क्राइसिस नहीं आया। और उसके बावजूद आपकी रिकॉर्ड आज इंडस्ट्री, टेक्सटाइल को अगर आप देख लें, सारी इंडस्ट्री में बूम है। देखिए जो चीजें 18 से 40% जो आपका बिजनेस है वो बढ़ा है। 118% लोगों का इत्मीनान पाकिस्तान में बिजनेस पे पैदा हुआ है। 2 करोड़ लोग खते गुर्बत से मजीद नीचे चले गए सर। महंगाई डबल डिजिट्स में, नहीं महंगाई, कर्जे 3 साल में 12,500 अरब रुपए। मैं आपके जवाब दूं, आप मेरी अपोजिशन है, मुस्तफा नवाज साहब है या चौधरी जावेद लतीफ साहब, तो मैं सवाल पूछ नहीं, सवाल के बाद जवाब भी तो वो खुद ही दे रहे हैं ना। तो मैं 3 बंदों में एक, मैं तो नहीं, मैं तो मेरे तो आप काफी हो, लेकिन मुझे जो मेरी अचीवमेंट्स हैं, जो मेरी हुकूमत की अचीवमेंट्स हैं, हुकूमत कोई मुझे स्विट्जरलैंड की हुकूमत नहीं मिली थी, जिस तरह से जो पिछले 10 साल स्याह दौर था और जो मईशत की बुरी हालत थी, जो करप्शन थी, अकरबा परवरी थी, सारे के सारे इदारे करप्ट हुए थे, उनको संभालने में 73 साल का गंद जो है 10 साल के 3 साल में 10 साल के मुजरिमों से पूछना है, लेकिन मजेदार मसला है कि आपकी कैबिनेट में 10 साल के मुजरिमों को बैठे इंसानियत नहीं, वो कैबिनेट में तो फिर रीशफलिंग और आते जाते अच्छे लोग और बुरे लोग तो 5 उंगलियां तो बराबर नहीं होती ना। लेकिन आज की जो प्राइम मिनिस्टर की स्पीच थी वो एक नए पाकिस्तान की स्पीच थी, इसमें कोई शक जो इक़दामात थे, जो फिगर्स थे, वो सारे हकीकत पर ना। खोखर साहब ये फरमाइए सर, ये तकरीर अच्छी थी, चीजें अच्छी थी, अचीवमेंट्स हैं, अचीवमेंट्स दुनिया को नजर आ रही हैं, आपको क्यों नहीं नजर आती सर? आपको क्यों एतराज है? शुक्रिया चौधरी साहब। गुजारिश ये कि हम अमूमन जिन पिछले 3 सालों में हमारा इतना पॉलिटिकली पोलराइज्ड कल्चर बन चुका है कि उसमें हम एक तरह की बातें करते हैं हुकूमत के खिलाफ, हुकूमत एक तरह की बातें करती है हमारे खिलाफ,
बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे हम एक अंधी नफरत और अकीदत में बटा हुआ माशरा है। तो उसमें एक हर शख्स ने ऐनक लगाई हुई है। एक रीजनेबल डिस्कोर्स की जो गुंजाइश है वो बिल्कुल खत्म होकर रह गई है। अगर सिर्फ हम हकायक के ऊपर बात करें, मैं कोई ऐसी नहीं है कि मैं अपने भाई के साथ कोई पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग करना चाहता हूं, लेकिन अगर सिर्फ हम हकायक को मद्देनजर रखकर बात करें तो सबसे बड़ा नारा जिसके ऊपर पीटीआई हुकूमत में आई और वो था करप्शन, कि करप्शन के खिलाफ जिहाद। ये इनका सिंगल वन पॉइंट एजेंडा था और इसमें आज भी है वैसे। वो और आज भी है इनका। अब सबसे पहले तो हम इन्हें उसी के ऊपर जज करेंगे कि जनाब जब आप हुकूमत में आए सबसे बड़ा आपका नारा करप्शन खत्म करने का था, तो आज पाकिस्तान में करप्शन किस मुकाम पर खड़ी है? हम ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के मुताबिक, वही ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जिसकी रिपोर्ट्स इमरान खान साहब हवा में लहराया करते थे अवाम के सामने और कहते थे कि देखो ये हमारे मुल्क की हालत है, हम जो उन रैंकिंग्स में इन करप्ट और चोर और डाकुओं के बकौल इनके उनकी हुकूमत के अंदर हमारी रैंकिंग्स बेहतर थी, आज रैंकिंग्स खराब है। ठीक, ये एक हकीकत है, ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का रिकॉर्ड है, कोई भी शख्स इसको जाकर वेरीफाई कर सकता है। फिर आम आदमी से आप पूछ उसकी लें। जिम्मेदार आप लोग हैं। आप लोगों ने अगर अच्छा मुल्क दिया होता तो आज पाकिस्तान करप्शन में इस तरह नीचे ना होता। और फिर चॉइस फिर इंसान की तवज्जो चली जाती है। खान साहब ने खुद जो कहा, आपने उनके 3 क्लिप्स दिखाए, उनका एक क्लिप ये भी था, वो भी कभी मौका मिलिए तो दिखाइएगा, कि ऊपर सिर्फ एक ईमानदार शख्स चाहिए, कि ऊपर जो शख्स ईमानदार होगा तो पूरा मुल्क ठीक हो जाएगा। ये उनका फलसफा था, ये उनकी पिच थी। और आज हम जहां पर खड़े हैं, आम आदमी से आप पूछ लें क्या पुलिस ने, पटवारी ने पैसे लेने बंद कर दिए हैं? क्या आज आम आदमी वैसे से आप ईमानदार इमरान खान साहब को मान रहे हैं ना? ये तो देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि इमरान खान साहब के बराह रास्त ऊपर अभी तक करप्शन का कोई स्कैंडल नहीं है, लेकिन उनकी काबीना में बैठे हुए लोगों के ऊपर ये रिंग रोड स्कैंडल आ गया, दवाइयों का स्कैंडल आ गया, मालम जब्बा का स्कैंडल आ गया, तो ये सारे स्कैंडल उनकी काबीना में बैठे, चीनी का आ गया, आटे का आ गया। अब दूसरा, अगर हम आम आदमी की तरफ चले, एक तो ये इनका नारा हो गया करप्शन का, दूसरा अगर आम आदमी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें चौधरी साहब, तो एक आम आदमी के 3 से 4 बड़े खर्चे हैं। सबसे पहला खर्चा उसका किचन का है, दूसरा बड़ा खर्चा उसके घर के बिल्स का है, और तीसरा उसका बड़ा खर्चा जो है वो उसके बच्चों की तालीम का है, और अपना खर्चा, और अगर घर में खुदा न खास्ता कोई बीमारी आ गई। सफेद पोश तबका इस वक्त मुल्क में तबाह होकर रह गया। जब से ये हुकूमत में आए, आप बिजली और गैस की कीमत का आपने क्लिप दिखाया, जिस दिन से ये हुकूमत में आए हैं उस दिन की कीमत देख लीजिए बिजली 9 रुपए तो प्राइम मिनिस्टर साहब खुद कह रहे हैं 9 रुपए। और आज एक कमर्शियल के अलावा जो हमारा आम घरेलू सार्फिन है उनके लिए 22 रुपए यूनिट तक बिजली पहुंच चुकी है। बिल्कुल। पेट्रोल की कीमत आप देख लें, मेरे पास ये कीमतें हैं, आटा, दालें, चीनी, घी कीमतें डबल हो गई हैं, और लोगों का रोजगार का तनासिब कम हो गया है। आटा 35 रुपए से 80 रुपए हो गया है, चीनी 55 रुपए से 110 रुपए हो गई है, और पेट्रोल जो तारीख की बुलंद तरीन सतह पे है 120 रुपए। ये हकायक अपनी जगह है। और चौसा फिर साथ साथ ये भी है कि इन्होंने रोजगार का एक वादा किया, 1 और नौकरी का ख्वाब दिखाया। अब इस हकीकत को भी रद्द नहीं किया जा सकता कि हर साल हमारी जॉब मार्केट में 20 से 25 लाख नौजवान, 20 लाख हुकूमत की फिगर है, और इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स जो है वो कहते हैं तकरीबन 25 लाख नौजवान हर साल हमारी जॉब मार्केट में ऐड हो रहा है। 2 करोड़ लोग जो है वो सतह गुर्बत से नीचे जा चुके हैं जब से ये हुकूमत वजूद में आई है। रोजगार लोगों के लिए पैदा हो नहीं रहा। 3 साल 75 लाख आदमी तो बेरोजगार हो चुका है, सिर्फ जो इनके मुताबिक जिनको इन्होंने नौकरियां देनी थी। तो ये सारे कलेक्टिवली जो हालात है, ये एक तस्वीर आपको याद होगा शौकत अजीज साहब भी पेश किया करते थे कि जी इतने मोटरसाइकिल साहब भी करते जी शौकत साहब का भी नाम ले, पहले भी करते थे, अब भी कर रहे हैं। जी हाँ, शौकत अजीज साहब भी करते थे बड़े इस्तेहकाम के साथ उसका कि जी साहब की तरफ जान दीजिए बड़ी जी जरूर। मेरे से ये फरमाइए सर, ये माजी अगर हमारा ठीक होता तो आज हमारा हाल भी अच्छा होता और फ्यूचर भी अच्छा होता। सर माजी में आप इतनी ज्यादा बारूदी सुरंगें बिछा गए इनके लिए कि इनको साफ करने में 3 साल लग गए। चौधरी साहब शुक्रिया। मैं गुजारिश करूंगा कि माजी में जो कारनामे थे हमारे लोगों के, वो इनको लाने वालों को भी इल्म था और इनको भी इल्म होना चाहिए था जिनको लाया जा रहा था। इनके इल्म में होना चाहिए था कि खजाना खाली है जो आज फरमा रहे थे। इनके इल्म में होना चाहिए था कि हुकूमत करने के लिए या मुल्क को चलाने के लिए इनको IMF के पास जाना पड़ेगा। इनके इल्म में ये बातें होनी चाहिए थी कि इनके पास टीम नहीं है, और इनको लाने वालों के इल्म में होनी चाहिए थी ये बात कि इसको टीम देनी है। या ये धोखा दे रहे थे लाने वालों को, या वो दे रहे थे धोखा इनको जो आए हैं। मैं 2 चीजें अर्ज करना चाहता हूं। बड़ी बात की जा रही है तकरीर की, एक तकरीर इन्होंने बड़ी शानदार की और कश्मीर हाथ से निकल गया।
दूसरी आज तकरीर बड़ी शानदार की और धोखा दिया जा रहा है कौम को, जो धोखे में नहीं आएंगे। लेकिन देखिए जो चीजें अच्छी हैं ना सर, अच्छी हैं। मसलन देखिए खसारा, जो तजारती खसारा था 20 अरब डॉलर था, एक 1.8 अरब पे आ गया। फॉरेन करेंसी जो थी, जो आप ज़खायर छोड़ के गए 16 बिलियन पे, अब 27 पे हो गए। और रेमिटेंस जो है 19 सारी है, 9 से लेकर 29 सारी है, 4 पे, बड़ा अरब डॉलर अच्छा, हो गया। एक मुझे अर्ज करने की अगर इजाजत दे दें, मैंने इस फिगर को चाटना है। मुझे ये बताएं कि अभी आप आटे का बता रहे थे कि 35 रुपए किलो हुआ पूरे 70 सालों में, और इन्होंने कर दिया 85 रुपए किलो 3 सालों में। मैंने चाटना है इस अदादो शुमार को कि आप मुझे ये बताएं कि घी की कीमत 70 सालों में 140 रुपए हुई और इन्होंने 3 सालों में 340 रुपए कर दी। मैंने चाटना है इन अदादो शुमार को, जब आप मुझे ये बताएं कि आप कहते थे, आपसे मुराद इमरान खान साहब, आप कहते थे कि 1 रुपया डॉलर की कीमत बढ़ जाए तो 1 अरब रुपया कर्जा बढ़ जाता है पाकिस्तानी कौम पर, आपने 43 रुपए बढ़ा दिए। मैंने चाटना है इन अदादो शुमार को, जब आप अपोजिशन में थे तो आप कहते थे कि 10 अरब डॉलर, आज भी फरमाया आपने कि 10 अरब डॉलर की करप्शन होती है, मनी लॉन्ड्रिंग होती है और वो पैसा बाहर चला जाता है। भाई आप फरिश्ते आ गए हो। मैं बड़ी माजरत से मुस्तफा नवाज खोखर साहब से कि इन्होंने फरमाया कि बराह रास्त उन पर कोई इल्जाम नहीं है, तो मैं इल्जाम लगा रहा हूं। मैं ये कहता हूं, मैं यस कैसे मैं अर्ज करता हूं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि 10 अरब डॉलर बकौल इनके के करप्शन होती थी सालाना, 3 सालों में 30 अरब डॉलर की करप्शन जो हुई है वो इसहाक डार ने की है। वैसे कहां हुई नहीं है यार, एक से मैं नहीं कह रहा हुई है जी, फिर पहले भी नहीं होती थी, फिर पहले भी आप झूठ बोलते थे, और अगर आप पहले झूठ बोलते थे तो फिर आज आप सच बोल रहे हैं। फिर इसी तरह में, एक सेकंड, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मुझसे ही इमरान खान साहब आपसे, आप इमरान खान ही मुझे नजर आ रहे हैं। अब तो वैसे आपको हर बंदा इमरान खान लग रहा है। बिल्कुल। मुझे ये बता दें, रांझा कर दी नहीं, मैं आपके रांझा। अजी आप ही हो गए हैं। मैं आपसे अर्ज करने, क्योंकि हुकूमत को पूछिए तो अंदर चले जाइए, आपसे पूछेंगे तो जरा ये इनको थोड़ी सी राहत दे दो। मैं थोड़ी सी सफाई करना नाजायज किया मियां साहब के साथ, इसमें तो कोई शक नहीं। तो फिर मैं आपसे, लेकिन आप नैब के अंदर जाके वहां से वापस भी आ गए सर, अच्छी बात है। वो कहते हैं कि आपका सॉफ्टवेयर जो है ना, वो इसलिए कि मैं तो नसीब चंगे सर। अच्छा मुझे ब्रेक लेना वरना वो नजीर चौहान साहब ने जो सॉफ्टवेयर चेंज हुआ है उससे आपको आप हो जाएगा। 14 लोगों के साथ वापस आते याद रखिएगा। मुझे एक छोटी सी देर ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। डॉक्टर साहब, इसमें कोई शक नहीं कि कुछ अचीवमेंट्स हैं आपकी। तजारती खजारा आपने कम कर लिया, रेमिटेंस आपकी अच्छी हो गई, फॉरेन करेंसी अकाउंट्स जो है ना वो हमारे बेहतर हो गए, हमारी एक्सपोर्ट्स में इजाफा हो गया, पैदावार भी बेहतर हो रही है, हमने मोटरसाइकिल भी ज़्यादा बेच ली है, हमने गाड़ियों में 85% इजाफा कर लिया, सारी चीज़ें ठीक, ट्रैक्टर भी बढ़ा लिया हमने, चले वो भी बढ़ा लिया, अब डाल दे इसमें। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इन सब अचीवमेंट्स का आम आदमी को क्या फायदा हुआ? सर, दाल महंगी, आटा महंगा, चीनी महंगी। चीनी यूटिलिटी स्टोर पर 85 रुपए आ रही है, आप इससे अंदाजा लगा रहे। पेट्रोल पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा महंगा, बिजली सबसे ज्यादा महंगी, गैस सबसे ज्यादा महंगी, लोग जो उनकी वेजेस हैं वो कम हो रहे हैं, उससे आप अंदाजा लगाएं 2 करोड़ लोग जो पॉवर्टी लाइन से नीचे चले गए, तो फायदा क्या हुआ इस इकॉनमी? चौधरी साहब, पहले तो मैं अपने भाई मुस्तफा नवाज साहब की बात का जवाब दूंगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मेन मोटो था करप्शन का खात्मा। करप्शन के खिलाफ हम जहाद लेकर निकले। पनामा लीक्स पे हमने जो पूरी एक कैंपेन चलाई वो आपके सामने है। मैं सिर्फ नैब की रिकवरी की बात बता दूं कि जब आप इदारों को इंडिपेंडेंट करते हैं तो उनकी परफॉर्मेंस पिछले 18 सालों में नैब ने 1.19 अरब रुपए की रिकवरी की है। किससे की? उन करप्ट लोगों से, से ले लिए कुछ पैसे, कुछ शीशा साहब ने डिटेल्स है ना। ये मियां साहब बैठे हुए, बड़ी मछली आपकी जगह उधर भी आता हूँ। और 3 सालों में बिलावल भुट्टो साहब से बात मुकम्मल हो जाए। 3 सालों में बड़ी मछली है 519 अरब की रिकवरी नैब ने किया, 519 अरब रुपए की। फिर वही सवाल है, पंजाब एंटी करप्शन ने 290 अरब रुपए की वसूली की है इन 3 सालों में, और 500 अरब से जायद सरकारी अमलाक जो कब्जा माफिया के अंडर थी उनको वागुजार करवाया।
अब आ गए आटा और चीनी वैसे की बात। सियासतदानों से कैसे पैसे आपने वसूल किए? सियासतदानों से अदालतों ने करना, नैब ने करना, बाकी भी तो अदालतों ने करना तो था ना सबसे जी। की कर रहे हैं, बाकी भी नैब ने करना था ना। सियासतदान नैब ने वो कर लिया। सियासतदान आपको पता, जिन सियासतदानों की आप बात कर रहे हैं ये तो हुकूमत में वैसे होते हैं 519 और जेल में अचीवमेंट जाते है, हैं, फिर इसमें कोई हुकूमत शक में होते नहीं। हैं और जेल में जाते हैं। इनका तो काम, लेकिन ये सर तो खिलाड़ी है। पनामा स्कैंडल था ना सर, उसमें 550 के करीब लोग थे। मियां नवाज साहब कर रहे हैं, निकाल दें। हम बाकी कहां पूरा चले गए हम तो सर? करने के लिए तैयार, हम तो छोड़ेंगे तो नहीं। तो 3 हम साल तो में आखिरी क्या टाइम नैब से पूछे ना सर, नैब से पूछ रहे हैं, आप भी अगर पूछ उन्होंने रहे हैं, सरकारी अफसरों से ले आप लिया, भी ठेकेदारों पूछे, से हम भी निकाल लिया, पूछ रहे हैं, प्रॉपर्टी नैब- डीलर से निकाल लिया, लेकिन ठीक है। एक जिनसे तरफ से- निकालना चाहिए तो वो तो वही रहे सर। बिल्कुल वो, और उनसे निकालना जरूरी है, हम तो नहीं उनको छोड़ेंगे। उन्होंने पिछले 10 साल जो छोड़ तो दिया है सर आपने। नहीं, हमने कहां से छोड़ा? देखिए आसिफ अली जरदारी साहब को आप क्या आटा और कहते आटे थे, और- घर बैठे हुए हैं। मियां नवाज साहब को आप क्या कहते थे, लंदन में बैठे हुए हैं। और मजे कर रहे हैं, बाकी सब लोग शादियां हो रही हैं, गुलकार ख्वाजा नए आसिफ बन साहब रहे हैं, बाहर सिंगर खड़े। बन रहे हैं। ख्वाजा साहब रफीक साहब बाहर फिर रहे हैं सर। जावेद सिर्फ एक साहब, बंदा रह गया, लाहौर हाईकोर्ट खुर्शीद है शाह ना, अदालती निजाम के ऊपर सवालिया निशान है ना। नहीं, आम बंदे कई हैं, बीसीओ, तो अदालती निजाम तो आपने ठीक करना है। सैकड़ों। वो अदालती निजाम जुडिशल रिफॉर्म से होएगा ना, हम तो इलेक्ट्रल रिफॉर्म कर रहे हैं। मुस्तफा भाई हैं, ईवीएम मशीन के नजदीक भी नहीं लगे, जैसे कोई अछूत हो। डेमोस्ट्रेशन के लिए रखी हुई थी, ना ये आए ना पीएमएल ना भी। एक चीज हम आगे लेकर जा रहे हैं, आओ तो सही, इसमें से कुछ निकालो, कोई बेहतरी है, आपका ख्याल ये इम्प्रूवमेंट है है, सवाल है, कि जवाब है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का ताल्लुक लाहौर या पंजाब से है, जजेस उनको सपोर्ट कर रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं? लाहौर हाई कोर्ट के फैसले खुद बोल रहे हैं, इस बात में कौन सी बात है? ये कौन सी ऐसी बात है? तो आपका ख्याल है जजेस मिले हुए हैं? नहीं, मैं अब मुझे अब मेरे पर तो ही अदालत ना लगाए, मैं भी बहादुर ना है, लगाए, बताया मैं भी बताया फिर। तालिब अगर इल्म गलत हूं। है तो गलत है, हजूर, सच है मैं तो भी सच है। तालिब इल्म हूँ लॉ का, मैं भी वकील हूँ छोटा मोटा, लेकिन जो हालात आपके सामने ही है ना भाई, कोई कहने की जरूरत नहीं। आम आदमी को रिलीफ मिलता है जितना बड़े बड़े लोगों को मिला। 3-3 साल से नैब के ऐसे मुल्जमान भी हैं जिनका ट्रायल ही शुरू नहीं हुआ। सर मियां नवाज साहब को 2-2 साल, 2.5 साल, 3-3 साल से बेले नहीं हुई। बिलावल भुट्टो साहब तो इस्लामाबाद से, ताकतवर आदमी के लिए तो कानून भाई आसिफ अली मोहन जरदारी ना साहब क्या। इस्लामाबाद से। जिस तरह इस्लामाबाद या लाहौर ताकतवर आदमी के लिए, लेकिन इमरान खान हर तरह के माफिया से लड़ रहा है। ये भी एक माफियाज है ना, ये ठीक है। बात- अब साथ जो बैठे हुए आप। आटे और चीनी की बात भी कर लें। मैं इनसे पूछ लूंगा नहीं, सर, मेरी- बाद में मेरी वापस बात का तो आऊं, जवाब- वापस आऊं पक्की बात में वापस मेरी बात में आप 20 दफा मुझे मैं interrupt इसी करते जगह हैं। से स्टार्ट करके इन मैं चुप दोनों को कर आप बोलने देते हैं। मेरा आपसे वादा मैं चुप करके ठीक है, बैठूं। चलो ठीक है। अच्छा सर ये बताइए बेसिकली मुसव्वर खोकर साहब, जब आप माफियाज हैं, इतने तगड़े हैं आप, इतने तगड़े हैं कि इमरान खान जैसा तगड़ा आदमी भी आपको पकड़ नहीं सका और आप निकल गए। जी। जय साहब, इनका एक मुकदमा है कि, और उस मुकदमे में इन्होंने हमें पेंट कर रखा है अवाम के सामने कि जी ये करप्ट हैं, ये चोर हैं, ये डाकू हैं। अवाम ने इन्हें वोट दे दिया, हमें वोट नहीं दिया। हम मान भी लेते हैं फॉर अ सेकंड हाइपोथेटिकली के इलेक्शंस जो है वो फ्री एंड फेयर हो गए, इनको मौका मिल गया। अब होना तो ये चाहिए कि जो बड़े बड़े रिफॉर्म्स का इन्होंने वादा किया, जो जुडिशियल रिफॉर्म्स हैं, आज इस मुल्क में अगर आज भी आप कोई केस दायर करते हैं, जो नाजरीन इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं, वो आज उनके ऊपर अगर कोई केस नहीं है, वो अपना हक लेने के लिए आज कोई केस दायर करेंगे तो 25 साल बाद जाकर 2 नस्लें लगेंगी उनको जाके आज शायद देखें सुप्रीम मिले। कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एक फैसला आया जिसके अंदर सोमोटो का, वो इतनी कंट्रोवर्सी क्रिएट होगी मुल्क के अंदर जजेस के दरमियान। जी हाँ, अब जुडिशरी जो जुडिशियल रिफॉर्म्स हैं इस मुल्क के अंदर, वो जुडिशियल रिफॉर्म्स इन्होंने करनी है, ये हुकूमत में बैठे हैं। हमारी जो पुलिस रिफॉर्म्स हैं, कितना इन्होंने दावा किया कि हम पुलिस रिफॉर्म्स करेंगे। 5 आईजी तो ये पंजाब के बदला बैठे हैं। नासिर दुरानी साहब को बड़े इन्होंने जश्न मना के वहां पर लगाया कि जी कि ये साहब हम लेकर आए हैं, ये पुलिस को रिफॉर्म करेंगे। पंजाब जैसे सूबे की आप हालत देख ले कि वहां पर जिस तरीके से गवर्नेंस की जा रही है, कहाँ एक तरफ एक तासुर के जी के बड़े पढ़े लिखे लोगों को हम मौका देंगे, और कहाँ वजीर आला बुज़दार साहब विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट कि जो मीडिया का सामना नहीं कर सकते, जो मीडिया पर आकर बात नहीं कर सकते। पॉलिटिकल वर्कर है, मेरे लिए एहतराम है, सियासतदान है, लेकिन ही इज नॉट फिट फॉर द जॉब। वो चीफ मिनिस्टर बनने के और रहने के, इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा के चीफ कश्मीर के चीफ मिनिस्टर साहब आजाद कश्मीर के देखें जो चुनाव किया गया, तो खान साहब तो कहा करते थे कि मैं ऐसी टीम, ये टीम आप लेकर आए। वजीर खजाना, आप 4 वजीर खजाना बदला बैठे हैं। एफबीआर के चेयरमैन आप देखें, 7 एफबीआर के चेयरमैन आप बदला बैठे हैं। आप खजाना के आप वैसे ये काम आप अपने हुकूमत दौर में भी करते रहे सर, तो आपको याद नहीं है? दुरुस्त खजाना, बात है, एफबीआर के चेयरमैन, बिल्कुल। हम तो थे ही गलत ना चाहिए साहब,
हम तो थे ही गलत ना, हम तो थे ही बुरे, हमने तो कोई चीज अच्छी की ही नहीं। कायम अली शाह साहब लेकिन आपके लेकिन चीफ मिनिस्टर ये जो दावा लेकर आए थे कि जी कि हम इनसे बहुत बेहतर गवर्नेंस देंगे, 200 अरब डॉलर पाकिस्तान आएंगे और हम 100 अरब डॉलर IMF के मुंह पे मारेंगे और 100 अरब डॉलर अपने इस मुल्क के वहां पे लगाएंगे। उमर सही साहब ने कहा था, आप बता दें तालीम, आप बता दें सेहत, आप बता दें कोई एक ऐसा शोबा बता दें कि जिसके अंदर ये रिफॉर्म्स। देखें मैशियत तो बेहतर हुई है सर, माशी तौर पे तो पाकिस्तान बड़ा आम आदमी का दिवालिया निकल गया, सफेद पोश तबका तबाह होकर रह गया, लोगों के सामने हाथ फैलाने को मजबूर है। इन फिगर्स का हम क्या करें? क्रिकेट टीम को भी बेहतर बना रहे हैं, ऐसा मसला नहीं है। पाकिस्तान 3 सालों में वो तो खैर बेहतर हो नहीं सकती। मियां से ये फरमाइएगा इस गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए ताकि पाकिस्तान वाकई टेक ऑफ करे? इनको करना ये चाहिए कि इमरान खान साहब को चुप करवा दें ताकि पाकिस्तान के मसाइल कम हो जाएं और उनको लिख कर कुछ चीज़ दे दिया करें ताकि सिर्फ वो बोल सकें, उसके अलावा ना बोलें। वजह आप मुझे ये बताएं कि आज बड़े आज़ादोशुमार दिए जा रहे थे, उसमें आपको इल्म होगा कि गर्दिशी कर्जे जब हम गए थे तो 1148 के करीब थे और आज 2280 अरब पे पहुंच गया, डबल हो गया। आपको जब आप एक सेकंड पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में उससे भी कम थे, पीछे जाते जाएंगे तो कम होते जाएंगे। लेकिन मेरी ऐसा तो सुने ना, दूसरा मुझे ये बताएं कि इन्होंने फी यूनिट बिजली के फी यूनिट की बात की। मैं आज की तकरीर के हवाले से 2-3 चीजें अर्ज करने लगा हूं। इन्होंने कहा कि 2.5 रुपए फी यूनिट होना चाहिए। इमरान खान साहब का क्लिप सुनाएं। और हमारे पहले था आपके दौर में 9.5 रुपए था। नहीं, 7-8 साल पहले की बात कर लें जब इमरान साहब बात किया करते थे। तो आज 9 रुपए से जब हम छोड़ के गए 9 रुपए था, आज 23 रुपए है। आप मुझे सिर्फ ये बता दें कि आज की तकरीर के हवाले से सिर्फ मैं बात कर लूं तो वो फरमाते हैं कि जनाब फौज को तनकीद का निशाना ये बनाते हैं। मैं भी बनाता रहा हूं। आप बनाते हैं वैसे? नहीं, इमरान खान साहब की बकौल गलती होगी, ठीक कर लिया। एक सेकंड हालांकि जितनी सख्त बातें उन्होंने की इतनी तो इन्होंने शायद अभी तक की ही नहीं है। लेकिन हम आज भी लेकिन वो जनरल परवेज मुशर्रफ साहब को दौड़ता सर, डिक्टेटरशिप थे। अच्छा, जमहूरियत नहीं थी उस वक्त। लेकिन मेरी अर्ज सुन लें, हमने कभी फौज को तनकीद का निशाना नहीं बनाया एज ए अदारा। हम जब भी जो इमरान खान साहब ने बात की आज, बिल्कुल मैं तईद करता हूं कि अदारों में बैठे लोगों से गलतियां होती हैं, वो फौज का अदारा हो, अदलिया हो, सियासतदान हो। ये इमरान खान साहब ने दुरुस्त कहा, उनको तनकीद उनके फैसलों पे की जा सकती है, मगर हमने कभी एज ए अदारा तनकीद नहीं की। मैं इनकी तकरीर के हवाले से बात करना चाहता हूं। मैं इनकी तकरीर के हवाले से यह अर्ज करना चाहता हूं कि अगर आप मुनासिब समझें जो आपने आज फरमाया और दूसरी दफा फरमाया आपने कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की 2 जो जंगें लड़ी हैं वो पाकिस्तान के इंटरेस्ट में नहीं थी, तो भाई आप कंटेनर पर नहीं चढ़े हुए, आप प्राइम मिनिस्टर हैं। जो जिम्मेदार हैं, जिन्होंने ये फैसले किए थे, उनके खिलाफ एक्शन कब आप लेंगे? एक चीज मुझे एक सेकंड मुझे पहले एक बात मुकम्मल करने दें, मुझे बात करने दें। मैं आपकी खिदमत में ये अर्ज करूंगा, इन्हीं के मरकजी सदर, पीटीआई के मरकजी सदर होने की हैसियत से जवेद हाशमी ने जो बात की थी, उन्होंने कहा था कि नवाज शरीफ को किस तरह नाहल अदालतों से करवाया जाएगा और किस तरह इमरान खान साहब को लाया जाएगा। इस पे एक कमेटी बनाए ना, इस पे एक्शन होना चाहिए ना। कि आज आप गिला करते हैं बतौर प्राइम मिनिस्टर के कि अदारों में ये कुछ हो रहा है, और भाई मेरे भाई कह रहे थे कि लाहौर हाई कोर्ट इस तरह फैसले देती है, तो फिर आपके प्राइम मिनिस्टर को एक्शन लेना चाहिए ना भाई, क्यों नहीं लेते? ठीक है, मुझे ब्रेक लेने दे डॉक्टर साहब। मैं वापस आके आपसे दोबारा पूछूंगा कि महंगाई क्यों हो रही। छोटी सी ब्रेक को, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होता हूं। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा, डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा सर कि महंगाई कंट्रोल नहीं हो रही। देखिए, पूरा जोर लगाने के बावजूद महंगाई, देखिए महंगाई का एक मसला है और जरूर है, इसका एहसास है, छोटा नहीं बड़ा मसला। लेकिन देखें इसके साथ साथ मुल्क में खुशहाली भी आई है अल्हम्दुलिल्लाह। ज़राअत का शोबा जो बिल्कुल नज़रअंदाज था, मादी की इन दोनों हुकूमतों ने नज़रअंदाज किया। 1100 अरब रुपया डायरेक्ट किसान की जेब में डाले हैं, और कार्ड दिया और किसान कार्ड की सब्सिडी उसकी जेब में डाली है ताकि डायरेक्ट उसको आसान हो। और अल्लाह ने चाहा तो इस साल की जो फसलें हैं वो भी बम्पर, और आटे की प्राइस कम हो जाएगी इंशाल्लाह, आटे की भी होगी। देखें शुगर माफिया
आपके साथ आटा बैठा हुआ है। माफिया मेरे साथ बैठा या नहीं है, ये हर दौर के माफियाज हैं। निकालें ना सर आप। सप्लाई एंड डिमांड का इशू है। मैं पुराने 20-20, 30-30, 40-40 साल पुराने एक अखबार, एक वेबसाइट से देख रहा था। 70 का इलेक्शन, 77 का इलेक्शन, 85 का इलेक्शन, 88, 90, 93, 97 में आटा चोर, चीनी चोर, शेर आटा खा गया, चीनी की मिलने जरदारी साहब के, ये इन दोनों तरफ की लीडरशिप के पिछले 30 साल के बयानात हैं। आटा और चीनी का मसला है, 74 लेकिन साल का बदकिस्मती से 50-50 में आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा, उसमें अभी पुराने 50 साल पुरानी एक बात, वो लाइसेंस होल्डर्स सर, की, नया पाकिस्तान चीनी है ना। होल्डर्स की ब्लैक, ये तो नहीं होना ब्लैकियों की बात करते हैं। फिर आपने अलिफ नून का ड्रामा देखा, उसमें भी वही चीनी की बात करते हैं, आटे की बात करते हैं। 40-40 तो साल आप अपनी मिसाल नहीं, नहीं, कोई सब नहीं, हम नहीं वो माजी हो गया सर। नहीं, मैं अब हुकूमतें खत्म हो गई सर, आगे जेलों में चले गए, मुंह से बात मैं चले आगे गए। आ रहा हूँ। इमरान खान की आप अपनी मिसाल दें। ना फ्लोर मिल रहा है, ना उसकी शुगर मिल रहा है। सर कैबिनेट में बैठ, सुन तो लेना जी, सुन तो लेना। अभी कैबिनेट में देखें सर। इन शुगर माफियाज ने, इन इंडस्ट्री माफियाज ने मोनोपोली की हुई थी, जखीरा अंदाजों ने, जो 15-20 साल से ये खुद थे। वो तो इमरान खान तो नहीं है। आने वाले दिनों में आप देखेंगे बस जरिए मुल्क है, हमें ठीक हो चीनी बाहर से मंगवानी पड़े, खोखर साहब, आटा मंगवानी, खोखर साहब, हमारी ठीक हो सारी जाएगा, नाहली है ना, ठीक हो सबकी जाएगा। दूसरा नाहली ये है कि ना। माशी आटा इस्तेकाम है और तो चीनी लोग खरीद भी ठीक रहे हैं। होगा, खोखर और साहब, देखें खोखर साहब। खुशहाली तो फिर है, लेकिन एक आम आदमी के लिए बहुत मसाइल है, उनका हल कर रहे हैं। अगले 2 साल पाकिस्तान की तरक्की के साल होंगे, खोखर और साहब, जब 2023 जो का काम इलेक्शन गवर्नमेंट- होगा तो इंशाल्लाह फिर एक बारी न्याजी आएगा। 2023 में एक बारी फिर न्याजी आएगा, गद्दारी वाली और बात कौन भूल गए आप। वो खोखर वोट साहब, है खोखर वो साहब, फिर इमरान खोखर खान साहब, को खोखर देंगे, खोखर साहब। उसकी खुददारी पे, खोखर साहब। उसकी ईमानदारी साहब, पे, गुजारिश है। उसकी इंसानियत दोस्ती पे, खोखर और साहब। कामयाब खारजा पॉलिसी पे। हाँ। अफगानिस्तान चलिए, की ठीक हो कोई गया। साहब ने बात की, आमिर भाई, ठीक हो गया। अफगानिस्तान की बात की, तो आज अफगानिस्तान में इमरान खान का बयानिया पूरी दुनिया तस्लीम कर जी रही है। जी खोखर साहब, जय साहब, जो मुल्क में लोगों की जो हालत है इस वक्त, और अगर उसकी तहवील ये दी जाए, उसका जवाब ये पेश किया जाए कि जी के पिछले 50 सालों से ऐसा ही होता आ रहा है, तो ये कोई अचंभे की बात नहीं है। ये एक बहुत एक सैड, एक बेबसी है। हम ये किस लूप में फंसे हुए हैं कि हमें अलिफ नून और 50-50 कि मेरे भाई अभी हमें वो दे रहे हैं। आप तो इन चीजों को बदलने के लिए आए थे। आपने तो 50 लाख घर बनाने का वादा किया था, इंशाअल्लाह आपने 1 करोड़ नौकरी का वादा किया था, आपने 100 दिन का प्लान दिया था। आपने कहा था कि हम हुकूमत में आएंगे तो पहले 100 दिनों के अंदर हम ये चीजें करेंगे, और हमारी तैयारी मुकम्मल है। 3 साल अभी हो चुके हैं, वो 100 दिन कहां गए? आप कह रहे हैं कि अभी आगे आने वाले 2 सालों में हम महंगाई की अंदाजा सूरत हाल नहीं था कि आप को बेहतर पाकिस्तान करके को लाएंगे। इतना नुकसान पहुंचा चुके हैं कि इनको रिपेयर नहीं कर सके। चौधरी साहब, कोई ऐसी चीज नहीं थी जो इनसे पोशीदा थी, कोई ऐसी चीज नहीं थी कि जो इनसे खुफिया रखी गई थी। ये खुद स्टैंडिंग कमेटीज का हिस्सा रहे हैं, पार्लियामेंट का हिस्सा रहे हैं। आज कौन सी ऐसी इकोनॉमिक सर्वे है या मईशत की रिपोर्ट है जो हमारी नजरों से ओझल बिल्कुल है? सही। और ये जवाब पाकिस्तान में खत्म होना चाहिए कि जो हुकूमत इक्तदार में आती है वो आकर पिछले वाले पे इल्जाम डालती है। आपको लोगों ने वोट दे दिया, आपको इक्तदार में लोग ले आए, आप डिलीवर करें। हम ये किस तारीख के एक ऐसे एक लूप में फंसे हुए हैं कि उससे हम बाहर ही नहीं निकल पा रहे। और उससे निकलने के लिए जो आई एम सॉरी कि अगर जहां पर आप अच्छी बातें करेंगे, कोई अच्छा आप कदम उठाएंगे, हम उसकी तारीफ भी कर देंगे। वैसे मैंने ब्रेक लेनी है, और मियां साहब आपके पास एक सवाल छोड़ के जा रहा हूं कि गवर्नमेंट का ख्याल यह है कि 2023 के इलेक्शन हुए तो इमरान खान साहब अपनी खुददारी, बहादुरी और अपनी परफॉर्मेंस की वजह से एक बार फिर प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे। तो आपके दिल को लगती है बात? छोटी सी ब्रेक को, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होता। प्रोग्राम में दोबारा खुश आऊंगी। मियां साहब, इनका ख्याल ये है कि अगले इलेक्शन भी ये विन कर जाएंगे, और आपका ख्याल ये है कि गवर्नमेंट गई नहीं। अगर इनकी बातों पे यकीन कर लें तो फिर तो ऐसे ही लगता है जो हालात हैं कश्मीर से सियालकोट तक जिस तरह हुआ, और जिस तरह अभी मेरे भाई आमिर डोगर साहब फरमा रहे थे कि इलेक्ट्रॉनिक मशीन को कबूल कर लें, और ये सारे आप ना भी करें तब भी हो जानी। अच्छा, ये बात आप ठीक कह रहे हैं कि अगर करना ये अगर उसी तरह सिलसिला रहा जिस तरह इमरान खान साहब फरमाया करते हैं कि इनकी दोनों हुकूमतें कौन लेकर आया, ये बात वो ठीक कर रहे हैं। ये भी बात वो मान लें कि 2018 में उनको कौन लेकर आया,
अवाम लेकर आए सर। वही फिर हमें भी अवाम ही ने वोट लेकर आए दिया ना, मैं ईयर्स करने लगा। दूसरा मैं ये समझता हूं कि ये पाकिस्तानी कौम से ज्यादा देर तक फ्रॉड नहीं कर सकेंगे। आप ये देखें, हेल्थ कार्ड का बड़ा जिक्र ये करते हैं, हेल्थ कार्ड इन्होंने कितने लोगों को दिया, जबकि पूरे पंजाब के अस्पतालों में 10 साल तक जब हमारी हुकूमत थी मुफ्त अद्वियात मिलती थी हर एक शख्स को। इन्होंने क्या पूरे पंजाब के लोगों को हेल्थ कार्ड दे दिया, और हेल्थ कार्ड खुद बजाते खुद एक फ्रॉड है जो बड़ा स्कैंडल सामने आएगा। सर एक सेकंड जीत सकते हैं ये नहीं, इम्कान है। मुझे बात कर लेने दे एक सेकंड। इसी तरह किसान कार्ड का ये जिक्र करें, ये सबसे बड़ा फ्रॉड है। आप डीएपी देखें कि हमारे दौर में वो बोरी थी 2700 रुपए की, आज है 6000 की। ये कह रहे हैं किसानों को बड़ी हमने एक मिनट एक आखिरी 1 मिनट मैं ये आपकी खिदमत में अर्ज करना बड़ा जिक्र करते हैं भावलपुर जाके कि जनाब लोग बड़ी मोटरसाइकिलें ले रहे हैं, इनको ये नहीं पता कि लोग कारों से मोटरसाइकिलों पे आ गए हैं, अफोर्ड नहीं कर रहे कारों का पेट्रोल। जी आपकी परफॉर्मेंस रिकॉर्ड सेल है, ये रिकॉर्ड ट्रैक्टर बन की कैसा है रिकॉर्ड सर? सेल पिछले है। साल से बन रहा है सर। खुशहाली है ना, पिछले साल से रिकॉर्ड बना रहे हैं लेकिन आप। खुशहाली है खुशहाली। ना। आज आपकी सीमेंट की इंडस्ट्री 42% रिकॉर्ड उस पे चल रही है, बूम पे चल रही। कौन सी मिल, कौन सी इंडस्ट्री है जो नहीं चल रही है? खुशहाली है ना। और हमारी नियत ईमानदारी है। चैलेंजेस जरूर है, चैलेंजेस इतना कहना चाहता हूं, चैलेंजेस का मुकाबला करेंगे, और 2023 में हमें अवाम लेकर आई है, अवाम की दरवाजे पर दस्तखत देंगे। अगर हमारी परफॉर्मेंस मैं सिर्फ इतना कहना चाहता और हूं, अवाम खुद फैसला इस चीज करेगी पे कि अवाम ने पाकिस्तान 2023 में इमरान खान को देना है, बिलावल भुट्टो को देना है, या मरियम नवाज को देना है। मैं सिर्फ इतना इसके ऊपर कमेंट करना चाहता हूं कि ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तरक्की याफ्ता खुशहाल ऑपोजिशन का इस होगा। वक्त हाल है, जिस तरीके से ऑपोजिशन बिखरी हुई है, ऑपोजिशन ने लोगों की उम्मीदें तोड़ी हैं, इकट्ठी नहीं हुई, यकजा नहीं है, लगता बिल्कुल ऐसे ही है। ये ठीक कह रहे हैं, उसमें हम भी जिम्मेदार, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी जाहिर बात है, हम सब जिम्मेदार हैं। ठीक है सर, आपने गुफ्तगू सुनी, फैसला खुद कर लीजिएगा। अल्लाह ताला आप और आपके अहले खाना को और किसी मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज।